मैं हॉलिस्टिक हयात। मैं इफ़ेक्टिव कंटेंट बनाने के सफ़र पे हूँ। मैं लर्नर हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, कुछ आपसे सीखूँगा, कुछ समझूँगा, कुछ जानूँगा और मिलकर एक सफ़र बनाएँगे। मैं खूबसूरती से एक्सप्लेन करता हूँ और अपनी पूरी 100% देता हूँ ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप तक सही से पहुँच सके। आसान भाषा में समझ सकें आप। क्या आप मेरे प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करना चाहेंगे? जुड़ जाइए मेरे इस चैनल से। मेरी एक इच्छा है, मेरी एक तमन्ना है। मैं जर्नी पे निकल चुका हूँ ताकि एक सच्चे शिक्षक को प्रोड्यूस कर सकूँ और इंडिया को ये मैसेज कन्वे कर सकूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट वर्सेस से ना पढ़े, एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से ना पढ़े, सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़े, बल्कि जो भी कंटेंट मैटर पढ़ें उसके सीख ले करके आप अपने क्लासरूम में भी इम्प्लीमेंट करें ताकि आप एग्ज़ाम भी निकाल लें और एक अच्छे शिक्षक भी बन सकें। इसी इसी सफ़र पे मैं निकल चुका हूँ ताकि एक सच्चे शिक्षक को प्रोड्यूस कर सकूँ। मेरा नाम है मोहम्मद शादैन हयात। मैं इंटीग्रेटेड बीए कर रहा हूँ। मैं छठा सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ स्कूल ऑफ एजुकेशन में। सीखने सिखाने की उम्र में हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया। आप मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशन और सोशल चेंज, तालीम और सामाजिक चेंज कैसे हो सकती है। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि तालीम का क्या भूमिका है, क्या योगदान है समाज को चेंज करने के लिए। तो इससे सामाजिक चेंज क्या होती है? सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि सामाजिक चेंज क्या होती है। सामाजिक चेंज जो भी चेंज सोशल स्ट्रक्चर में हो रहा है। मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस को देखा, बहुत तरह-तरह के बुक को देखा। बहुत सारे डेफिनेशन कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आते हैं। लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन जो मोस्ट ऑफ सोशियोलॉजिस्ट लोग ने दिया, एक सरल भाषा में, एक आम भाषा में, कि चेंज जो सामाजिक स्ट्रक्चर में हो रहा है, उसको उसी को सोशल चेंज बोलते हैं। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? अब इससे एक कॉन्सेप्ट निकला कि सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सोशल स्ट्रक्चर को हम दो पर्सपेक्टिव में देखते हैं, समाज को दो तरीके से देखते हैं। एक फैक्चुअल एस्पेक्ट जो दिख रहा है, सेब दिख रहा है, फल दिख रहा है, वो हो गया। एक फैक्चुअल एस्पेक्ट जो दिख रहा है, अब नोमैटिक एस्पेक्ट माने क्या हुआ? स्टेट, आपका मुकाम क्या है, आपका पोजीशंस क्या है, आपका रिलेशंस क्या है, वेरियस पोजीशन, आप समाज में क्या बुनियाद रखते हैं कि आप एक वालिद हैं, आप एक भाई हैं, आप एक बहन हैं, आप एक शिक्षक हैं। सो पोजीशन ये नोमैटिक एस्पेक्ट्स में आता है कि आपकी अपब्रिंगिंग किस समाज में हुई है या एब्स्ट्रैक्ट रूल्स किस समाज में हुई है। कैसे रूल्स एसोसिएशन कर रहे हैं, आप समाज में रह रहे हैं, किस तरह के समाज में रह रहे हैं। डेमोक्रेसी जैसे हमारे समाज में लोकतंत्र है, ये रूल, ये एसोसिएशन, ये सोसाइटी, ये नोमैटिक एस्पेक्ट्स ये सोशल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और किस तरह से हम इंटरप्रिटेट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट रूल को, आइडियाज़ को या बिलीफ्स को, अपनी थिंकिंग को। ये एक समाज का बुनियादी स्ट्रक्चर है। हम दो भाग में देख सकते हैं, एक फैक्चुअल और एक नोमैटिक्स। अब जानिए कि मैंने बात किया कि एब्स्ट्रैक्ट रूल ऑफ सोसाइटी क्या है। जैसे कि हम लोगों को एज ए टीचर और एज ए इंसान, बतौर इंसान, हमें इंसानियत को तवज्जो देना चाहिए। हमके दूसरे के विचार के बारे में सोचना चाहिए। इंसान, सबसे बड़ा इंसान वो है जो दूसरे के भावनाओं को समझता है, जो दूसरे के मुसीबत में काम आए। इंसान के अंदर, अगर अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन एक सामाजिक आदमी है, मैन इज़ ए सोशल एनिमल। अगर उसे सोशल निकाल दीजिएगा तो एक वो जानवर बन जाएगा। समाज की चीज़ अगर निकाल दीजिएगा तो एक जानवर बन जाएगा। तो हम एक इंसान हैं, हमें हमारे अंदर एम्पैथी आना चाहिए ताकि हमारे अंदर एक गुण इंसानियत सलाहियत आए या इंसानी फितरत आए। हम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें या दूसरे सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करें। अगर आपके पास समस्या आ रही है, आप रोने मत लगें, आप समस्या का समाधान निकालें। इस तरह का सलाहियत इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो उसे परेशानी से ना भागें, परेशानी का सामना करें तो परेशानी खुद ब खुद हार जाएगी। और हमारे जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन है, कोई पेरेंट आपकी उम्मीद लगाए रखा है कि मेरा बेटा ये हो जाएगा, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा। ये सामाजिक इकोनॉमेटिक एक्सपेक्ट्स है। तो
किंगले डेविड्स कहते हैं, एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट, कि यही सम टोटल, यही सारा नोमैटिक जो स्ट्रक्चर है, इसी सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इसका मतलब हम जो बोला, एक रिश्ता, एक बुनियादी रिश्ता बाप से बेटा का, हस्बैंड से वाइफ का, शिक्षक से स्टूडेंट का, तो एक रिश्ता जो बन रहा है, एक रिश्ता जो बन रहा है, वही सम टोटल जो है वो नोमैटिक स्ट्रक्चर है। यही सोशल स्ट्रक्चर का बात करता है। यही मैं बात कर रहा हूँ सोशल स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। अब समझते हैं कि इसलिए हमने क्या ओवरऑल क्या समझ में आया कि चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर, मैंने सोसाइटी को डिफाइन किया, सोशल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। अब क्या बोल रहा है, सम टोटल ऑफ ऑल द रिलेशन, जो रिलेशन, क्लास का रिलेशन, आपका लॉ, आपकी शादी हो गई तो आप किसी रिश्ते में बन गए तो एक लॉ बन गया, आपका फैमिली सिस्टम, ये सब नोमैटिक रिलेशंस के बारे में था। आपका मुकाम, आप इंसानियत, फितरत, ये सारा नोमैटिक रिलेशंस में आता है। सोशल चेंज मतलब क्या हुआ, अभी मैं अब इसको समराइज करता हूँ कि सोशल चेंज मतलब क्या हुआ कि सोशल स्ट्रक्चर में चेंज जो कॉज कर सके, जो बदलाव कर सके पॉपुलेशन को, एक पूरे आबादी को, या टेक्नोलॉजी को चेंज, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, जो इकोनॉमिक अर्थशास्त्र को डेवलप कर सके, तरक्की पे ले सके, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में जा सके, ये सोशल चेंज है। चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर, चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर, जो उसके ढांचा को, समाज के ढांचा में जो बदलाव हो रहा है, वही एक सोशल चेंज को टर्म किया जाता है। अब चेंज जो है, चेंज में सबसे बड़ा योगदान किसका है, वो है इंसान का। इंसान सबसे बड़ा औजार है आदमी को आदमी बनाने का, जानवर को आदमी बनाने के लिए, या टेक्नोलॉजी को तरक्की पे लेने के लिए। अगर इंसान नहीं होता तो कोई बदलाव ही नहीं होता। समाज में इंसान की बहुत बड़ी भूमिका है। मैन इज ए सोशल एनिमल। तो मैन क्या है, मैन अगर नहीं होगा तो सामाजिक चेंज नहीं हो सकता है, या किस हिसाब से रेट या चेंज उस तरह से बदलाव नहीं हो सकता। तो एक कोटेशन हमेशा आंसर राइटिंग में लिखिएगा तो आपके आंसर खूबसूरत लगेंगे। तो अब जैसे चेंज क्या हो सकता है, पॉपुलेशन में चेंज, आबादी में चेंज, या मॉडर्निटी में चेंज, या सामाजिकरण हो रहा है, या नए ज़माने की तरफ बढ़ रहे हैं, या तरक्की हो रहे हैं, तो उसमें चेंज आ रहा है या बदलाव आ रहा है। तो बदलाव जो आ रहा है तो सोशल चेंज हो रहा है, समाज बदल रहा है। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन माने क्या हुआ कि तरक्की होना, ट्रेडिशन सोसाइटी से, जो पारंपरिक समाज से एक तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हमारा समाज इतिहास उठा के देखिएगा, इंडिया बहुत पिछड़ा वक्त था, अब मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहा है, तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, ताकि हम देश से हाथ में हाथ मिला सके। मैं ये चालान बनाने का मकसद है, जो भी नॉलेज मेरे पास है, मैं ऐसा टीचर को प्रोड्यूस करना चाहता हूँ इंडिया में, जो हाथ से हाथ मिला सके अमेरिका के टीचर से, ब्राज़ील के टीचर के, यूएस के टीचर से। हमारे हिंदुस्तान के टीचर भी कम नहीं हैं। इस बुनियादी के साथ मैं ये चैनल का उन्वान कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं अगर यूट्यूब में ये चैनल कहीं समा भी जाए, पर मुझे मकसद है कि अगर एक तक भी ये मैसेज पहुँच जाए तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। अब आते हैं, चेंज क्या है। चेंज हमारे समाज का ये अंग है। परिवर्तन ही समय संसार का नियम है। अगर चेंज नहीं होगा तो सामाजिक स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा। हमेशा चेंज होते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। आपके कैरेक्टर में आप अपने आप को ही देख लीजिए, बचपन में आप कैसे थे, फिर अब कैसे हुए, अभी अब ग्रेजुएशन हो रहे हैं तो कैसे हुए। तो आप में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं। मैं अपने आप को देख लूँ, मैं बहुत गुस्वर था, मैं बहुत स्पीड में बोलता था, लेकिन अब क्या हुआ, मैं समझने लगा हूँ, मैं आराम से बोलता हूँ। मेरे दोस्तों से पूछिएगा कि मैं बहुत फास्ट बोलता था, मुझे बोलने की सलाहियत नहीं थी, हेजिटेशन नहीं थी, मैं बदलाव किया, अपने आप को बदला। तो ये चेंज है। चेंज अगर मान लीजिए आपके इनकम में चेंज होता है, आपके कास्ट में नहीं हो रहा है, फेडरल सिस्टम में नहीं हो रहा है, आपका सिर्फ पर कैपिटा इनकम बदल रहा है, तो इसको चेंज नहीं, इसको चेंज नहीं बोलेंगे, इसको चेंज नहीं बोलेंगे, इसको चेंज नहीं बोल सकते हैं। तो चेंज इक्वल टू चेंज इन अ सोशल स्ट्रक्चर, समाज के हर अंग को चेंज, आपके नोमैटिक एक्सपेक्ट को चेंज, आपके सोशल वैल्यू को चेंज। अगर आप सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, आप अपने अपने पढ़ाई या तालीम को नहीं आगे ले जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कम है, आप चेंज का हिस्सा नहीं है। चेंज मतलब क्या हुआ, बदलाव, समाज के हर हिस्से, हर अंग का बदलाव। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिकरण का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, या किस हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स को बुनियादी रख सकते हैं। पहला है, ये यूनिवर्सल है,
यूनिवर्सल माने क्या हुआ, हर समाज कभी ना कभी हर बार चेंज हो सकता है। जो समाज चेंज नहीं हो रहा है समझो वो मरा हुआ समाज है। समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहना चाहिए, या स्लोली धीरे धीरे हो या ज़्यादा हो, पर परिवर्तन ही होना ज़रूरी है। ये यूनिवर्सल है, हर समाज में होता रहता है। चेंज रिलेटेड टू मतलब कि समय के साथ ही चेंज होना आवश्यक है। चेंज जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि बनारस सिटी, बनारस पहले कैसा था और अभी कैसा है, 50 साल पहले कैसा था और अभी कैसा है, बैंगलोर 50 साल पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो चेंज जो हो रहा है वो समय के साथ हो रहा है या टाइम बीन के साथ हो रहा है। कश्मीर को ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए, तो ये सब चेंज हो रहा है। कुछ ऐसे शहर हैं जो बदलाव नहीं कर रहे हैं, जैसे ट्राइबल एरिया, वो अपने पुराने कल्चर रीति रिवाज में रह रहे हैं, तो उसके साथ चेंज अलग पर्सपेक्टिव देता है। ये अनइक्वल और कॉम्परेटिव है। अनइक्वल कॉम्परेटिव किस हिसाब से बोल रहे हैं कि हर समाज एक साथ ही चेंज नहीं हो सकता, सबको अलग अलग करके सिस्टमैटिक वे में चेंज होना चाहिए या तौर तरीके से ही चेंज होना चाहिए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि जवाहरलाल नेहरू जब चेंज कर रहे थे वो उड़ीसा जाते हैं। उड़ीसा जा कर के एक विक्रम साराभाई की एक फिक्शन बुक है, उसमें से कोटेट कर रहा हूँ मैं ये अल्फाज कि जवाहरलाल नेहरू जब उड़ीसा जाते हैं तो वहाँ पे वो इंग्लिश में भाषण देते हैं, और इंग्लिश में भाषण देते हैं लेकिन वहाँ के लोग सिर्फ हाँ मुंडी हिला के समझ आ जाते हैं, या चेहरे समझ ऐसा एक्सप्रेस करते हैं कि उसे सब चीज़ समझ में आ रहा है, लेकिन वो इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे। तो वहाँ पे वो चेंज नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। समाज तो इंग्लिश को सीख पा रहा है लेकिन वहाँ पे चेंज नहीं, अनइक्वल है, थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता है। और एक एसेंशियल लॉ है, ये कानून है, समाज का एक नियम है कि हमेशा परिवर्तन होना चाहिए। आप एक साथ अलग एक तरह नहीं हो सकते हैं, आप स्टैटिक नहीं चल सकते हैं, सीधा सीधी नहीं चल सकते हैं, डायनामिक चलना है। आपको आपको कानून फॉलो करना होगा समाज का। समाज कानून, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि पिछला समाज कैसा था और अभी का समाज कैसा है, एक चेंज हुआ ना, कानून का लॉ है। जैसे आप कोविड 19 के टाइम पीरियड में, कोरोना काल में देख लीजिए, हमारा समाज कितना बिखरा हुआ था, लेकिन कोविड आने के बाद फिर समाज कैसा बदल गया। तो ये लॉ है, समाज हमेशा चेंज मांगता है। जैसे अब हम लोग मास्क पहनने लगे हैं, पहले मास्क का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो ये एसेंशियल लॉ है, हमें समाज को चेंज करना रहेगा। अब मास्क का इस्तेमाल करते हैं कोरोना काल में या कोरोना काल में, तो ये देख सकते हैं किस तरह से चेंज है, ये लॉ का चेंज हो रहा है, कानून बन रहा है। ये प्लान भी हो सकता है और अनप्लान भी हो सकता है। अब प्लान में क्या हुआ कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, आप तरक्की की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप इंडिया के पीछे देखना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू की ख्वाहिशात थी कि वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को तरक्की पे लेके जाए, तो चेंज चाह रहे थे ना समाज में, या चेंज चाह रहे थे समाज में, तो उनका एक विश था, उनका एक ख्वाहिश थी कि ये चेंज हो सके। अनप्लान माने कि एक बैगी हो जाना। जैसे कि आप कोरोना काल में ले लीजिए, आप एक बैगी हो गए, आपके अंदर चेंज आया कि आपको प्रिकॉशन रखना है, आपको संभल के चलना है, या आपको आपको मास्क पहनना है, आपको 2 गज दूरी में रहना है। ये सब चेंज कैसे हुआ? अनप्लान हुआ। जब कोविड आया तब ना हम समझे। तो ये समझ सकते हैं कि अनप्लान किस तरह से सामाजिक चेंज हो रहा है। सोशल चेंज शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ वक्त के लिए हो सकता है, और कुछ लंबे वक्त के लिए भी हो सकता है। लंबे वक्त ये हमेशा चलते रहे, जैसे कि कोविड ही का एग्जाम्पल बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, और ये हमेशा हमेशा के लिए मास्क पहन सकते हैं। अगर कुछ कुछ समय के लिए तो आया ना, कुछ समय के लिए हम मास्क पहनेंगे। अगर हमको वैक्सीन मिल जाएगा, दवा मिल जाएगी, तो मैं इसको यूटिलाइज नहीं करूंगा, तो ये चेंज का हिस्सा है। तो चेंज हमेशा होते होते रहना चाहिए, या तो शॉर्ट टर्म में चेंज होगा, कम समय के लिए होगा, या लंबे समय के लिए होगा। दूसरा, ये कम्युनिटी को चेंज कर देता है। कम्युनिटी को चेंज मतलब बिहेवियर, कम्युनिटी मतलब कि समाज को बदल रख देता है। समाज को बदलने से एग्जांपल कैसे ले सकते हैं आप कि एक रिलीजियस का कन्वर्शन हो जाना। जैसे कि कन्वर्शन माने कि कभी देखिएगा कि समाज कम्युनिटी, अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल लीजिए कश्मीर लोग का एग्जांपल ले लीजिए कि कश्मीर में अगर इतिहास उठा के देखिएगा तो कश्मीर एक बुद्धिज्म रिलीजियस को फॉलो करने लगा। फिर पहले हिंदुज्म था, फिर बुद्धिज्म को फॉलो करने लगा। तो उसका क्या होगा, एक पैटर्न बदला। पहले हिंदुज्म को सीखा, फिर बुद्धिज्म को सीखा, बुद्धिज्म को ट्रेडिशन या वैल्यू को समझा या जाना। तो वहाँ क्या हुआ, कम्युनिटी का चेंज आया या कम्युनिटी का बदलाव आया। वहाँ को उसके बिलीफ को समझा, उसको रिलीजियस वैल्यू को समझा, उसको बुद्धिज्म के बारे में समझा, तो एक तरह का चेंज आया। तो कम्युनिटी को भी इफेक्ट चेंज होता है। और इंटरेक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर, बहुत तरह तरह के फैक्टर्स मिलते हैं। एक तरह का नहीं बोल सकते कि एक ही फैक्टर मिल करके चेंज हो सकता है, या एक ही तरह का ये नहीं बोल सकते कि चेंज होना हो सकता है। कि आप इंटरेक्शन होना चाहिए, इंटरेक्शन इन पर्सपेक्टिव की हर तरह का इंटरेक्शन,
समाज का हर अंग मिल करके ही चेंज ला सकता है या बदलाव ला सकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चेंज कितना बुनियादी है या कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। अब आ जाइए सोशल चेंज और कल्चरल चेंज में क्या फ़र्क है। सोशल चेंज से क्या मतलब है? सोशल चेंज से मुराद आपका क्या? कि चेंज इन द स्ट्रक्चर वैल्यू, स्ट्रक्चर में अभी मैं इतना सारा बात बोला, सोशल स्ट्रक्चर में, आपका बिलीव में, आपका पैटर्न में, आपके आपके ह्यूमन बिहेवियर में, या आपके इंसानियत रिश्तेदार में, रिश्ता में, या भाई बहन में रिश्ता कैसा है, या फैमिली में रिश्ता कैसा है। तो ये सोशल चेंज है जो आप अभी समझ रहे थे। और कल्चरल चेंज माने क्या हुआ कि कल्चरल फिनोमेना में, आपके नॉलेज में, आपके आर्ट्स में, आपके रिलीजियस में, आपके वैल्यूज़ में, आपके आपके संस्कार में, ये जो आपके वैल्यूज़ है, आपके अंदर के वैल्यू, आपके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो आपके अंदर से जोड़ रहा है, इंसान से नहीं। आप दो फैक्ट बोले थे, नॉमिनेटिव और फैक्चुअल। तो ये पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी इल्म, आपकी रिलीजियस बिलीव, आपका खुद का, ठीक है ना, तो वो कल्चरल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को कल्चर का पार्ट्स माना गया क्योंकि इकोनॉमिकल तरक्की के लिए बनाया गया है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि समाज उन्नयन कर रहा है या समाज तरक्की कर रहा है। तो कल्चरल चेंज और सोशल चेंज, इस पे सवाल हमेशा आता है कि किस तरह से ये कल्चरल चेंज और सोशल चेंज मायने करता है। नो सोर्स ऑफ सोशल चेंज, सोर्स किस तरह का होगा या कैसे कैसे सोशल चेंज होगा। पहला है डिस्कवरी, इंसान हमेशा खोज करता रहता है, अभी भी डिस्कवरी चल रहा है। आप नोबेल प्राइज का एग्जांपल ले लीजिए, किस तरह से नोबेल प्राइज अभी भी खोज कर रहा है। इंसान हमेशा खोज करता है या रियलिटी करता है, हमेशा एग्जिस्ट करता है। जैसे कि खून के सर्कुलेशन का हुआ, तब हम लोग जाने कि ए बी होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इस तरह से क्या हुआ, इंसान खोज करता है। तो इंसान खोज करता है। इससे क्या पता चल रहा है कि हम लोग एक एक्टर है, एक अभिनेता है सामाजिक चेंज में, हमेशा डिस्कवर करते रहते, अपने आप को खोजते हैं। आप भी अपने आप को खोजिए कि हम क्या है, मेरा क्या भूमिका है। तो ये एक सोर्स है, एक चेंज है सामाजिकरण का। इन्वेंशन, इंसान हमेशा इन्वेंट करता है, खोजता है, इन्वेंट करता है। जो भी उसके पास नॉलेज है, जो भी दिया हुआ है, उसके सीख मिली है, वो उसे इन्वेंट करता है। जैसे कि न्यूटन का एग्जांपल ले लीजिए, वो कैसे इन्वेंट किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। तो ये भी समाज में चेंज आया, ग्रेविटी आपको मिला या ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट मिला, तो कितना तरह से चेंज आया। अभी टेस्ला का एग्जांपल ले लीजिए, वो रिवॉल्यूशनरी ला रहा है, वो इन्वेंशन कर रहा है ताकि समाज में एक चेंज आ सके और इन्वायरमेंटल चेंज आ सके, समाज में एक पर्यावरण सुधारी जा सके। टेस्ला का एग्जांपल मोस्ट अच्छा एग्जांपल है। आप इन्वेंशन में एग्जांपल पुट कर सकते हैं सोशल चेंज में। दूसरा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स क्या, जब दो कल्चर आके मिल जाए या जुट जाए तो डिफ्यूज होता है, मिलता है। जैसे कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन, बहुत सारा इंडियन जो इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज लेते हैं, उसे ईटिंग हैबिट नहीं बनाते हैं, उसे सिर्फ पढ़ने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए होते हैं। तो एक तरह की क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ उसे सीखने के लिए, ताकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है तो उसे सीखने के लिए, ताकि हम हाथ मिला सके। तो डिफ्यूज हो रहे हैं, उसी हिसाब से समाज तरक्की करेगा, उसी हिसाब से समाज सोशल चेंज होगा। एक्सोजेनस और एंडोजेनस ओरिजिन्स ऑफ द चेंज। एक्सोजेनस से मुराद क्या, से मुराद विथिन, अब समाजी, आपके समाजी से, आपके सोसाइटी ये से ही जो चेंज आ रहा है। और एक्सोजेनिक माने क्या हुआ, जो पूरे समाज या पूरे दुनिया में बदलाव ला सके। जैसे कि आपके कार्ल मार्क्सिज्म ले लीजिए, मार्क्सिज्म कितना बदलाव लाया, समाज में बात किया, वो बुर्जुआ क्लासेस की बात किया, वो ऊंच नीच समाज में मतभेद का बात किया। तो एक तरह से चेंज आया ना। तो ये पूरे ओरिजिन कहाँ से हुआ, एक मास के कॉन्सेप्ट से ओरिजिन हुआ। एक्सेप्टेशन और रिजिड, ऐसा समाज क्या हो सकता है, कुछ एक्सेप्ट करेगा, कोई रिजिड बन जाएगा, कोई रिजिड बन जाएगा। रिजिड बन जाएगा मीन कि नहीं, हम जो चल रहे हैं, मेरा जो परंपरा है उसी हिसाब से चलेंगे। कोई समाज को एक्सेप्ट करेंगे। आप इंडियन के स्ट्रक्चर सिस्टम में भी दे सकते हैं, सती प्रथा हटा। तो किस तरह से हटा, हम लोग रिजिड थे कि अपने बिलीफ को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ समाज एक्सेप्ट कर रहा है। अभी भी देखिए, समाज जो एक्सेप्ट करता है वो तरक्की करता है, जो रिजिड रहता है वो पीछे ही रह जाता है। ट्रेडिशन सोसाइटी अभी पीछे ही रह जाती है। जो एक्सेप्ट करता है, जो अपने आप को समझता है कि मेरे अंदर गलती है, खामियां हैं, उसको सुधारूं और आगे रहूं, तो एक समाज में परिवर्तन आ सकता है। फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं, फैक्टर में आप ले लीजिए ज्योग्राफी का फैक्टर, भूगोलिक फैक्टर, आबादी, इकोलॉजिकल। इससे मतलब क्या हुआ कि हर फैक्टर इफेक्ट करेगा।
ज्योग्राफी कैसे एक्टिवेट करेगा? कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं, ये अर्थक्वेक आ गया या कोई क्लाइमेटिक कंडीशन आ गया, जैसे कि बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो आदमी इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, तो वो अपना कल्चर चेंज हो रहा है, तो वहाँ जाएगा, वहाँ के तौर तरीके सीखेगा, तो उसका क्या हुआ, एक एस्टेब्लिश या एक बुनियादी एक चीज चेंज हुई या उसकी एक ऑर्डर चेंज हुई, अपनी आबादी को बढ़ाएगा घटाएगा। अभी आबादी चाइना की बहुत है, इंडिया की बहुत है, तो सब चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से समझ सीख रहे हैं। जैसा टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा योगदान है। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चेंज तो आया है, कंप्यूटर आ गया, आदमी एक छोटा सा नोकिया का मोबाइल चलाता था, आज एक टैब दबाइए तो पूरी दुनिया आ जाती है, तो ये चेंज है, ये फैक्टर है चेंज करने का। अभी जो चेंज आया है, मैं जो चेंज के पथ निकल चुका हूँ कि मैं अपने मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँचाऊँ या पूरे हिंदुस्तान तक पहुँचाऊँ, हिंदुस्तान के कोने तक पहुँचाऊँ, किसके माध्यम से? वो तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना पहुँचा सकता हूँ, तो ये भी चेंज है, ये भी फैक्टर है। आपके वैल्यू, आपके बिलीव, जैसे कि मैक्स वेनर का एग्जाम्पल ले लीजिए, उस इंडिया समाज को समझते थे कि वो बहुत सुपरस्टिशियस समाज है, ये तो बहुत पिछड़ा है, ये तो बहुत गिरा हुआ समाज है। लेकिन हमारे समाज के कुछ सुधारक ने, राजा राम मोहन रॉय ने या स्वामी विवेकानंद ने, मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद अहमद खान ने, दयानंद सरस्वती ने, ये सब समाज को एकजुट किया, एक समाज को एक पटरी पे लाया, ताकि हम फ्रीडम को पा सके, आज़ादी को पा सके। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा बिलीफ, हमारा वैल्यू बदला, एक सोशल चेंज आया। कल्चर भी तो इन्फ्लुएंस है, कल्चर तो हर तौर तरीका, हर चीज से जुड़ा हुआ हमारा कल्चर है, कल्चर भी तो इफेक्ट करता है सोशल चेंज को, नहीं करेगा तो चेंज कैसे आएगा? आइडियोलॉजी, मैंने आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में बता चुका हूँ, कार्ल मार्क्स का एग्जांपल, मार्क्सिज्म की कॉन्सेप्ट आया, कम्युनिज्म आज पूरे देश में फौन से थे, तो एक आइडियोलॉजी तो आया, एक सिस्टम तो आया। आप लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं, फैटर्निटी की कॉन्सेप्ट, फ्रेंच की क्रांति नहीं होती तो ये सब कॉन्सेप्ट कैसा आता? साइकोलॉजिकल भी था। ये मैन हमेशा नया चीज को पसंद करता है, इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा नया चीज जाने, अपने आप को एक्सपेरिमेंट करता रहता है कि मैं नया क्या सीखूंगा या नया क्या करूंगा, नया पैटर्न क्या करूंगा। तो इंसान हमेशा नया चीज को पसंद करता है, पुराना चीज को पीछे हटा देता है, अपने एटीट्यूड में चेंज लाता है, अपने फैमिली प्लानिंग में चेंज लाता है। एक तरक्की आप देखिएगा किस तरह से साइकोलॉजिकल है। तो बस एक बात याद रखिएगा कि इंसान हमेशा नया को पसंद करता है, तो नया को पसंद करेगा तो सोशल चेंज हमेशा आएगा ही आएगा। अब एजुकेशन और सोशल चेंज में क्या अंतर है, या क्या आप कैसे एक तालीम को सोशल चेंज में एग्जाम्पल कर सकते हैं? तालीम वाला कॉन्सेप्ट, एजुकेशन वाला टर्म आप मेरे आई बटन को दबाकर देख सकते हैं कि मैंने एजुकेशन और पे डिस्कस किया हूँ किस तरह से है। एजुकेशन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है सामाजिकरण का और सामाजिक तरक्की का। इसके बिना समाज तरक्की ही नहीं कर सकता। तालीम नहीं होगी तो समाज तरक्की नहीं करता। मैकवेलर ने कहा कि सोशल चेंज बहुत तरह के चेंज है, ये समाज का चेंज नहीं, इन्वायरमेंटल का भी चेंज है, इन्वायरमेंटल के पर्सपेक्टिव का भी चेंज है। हम तरह एजेंट है, स्कूल से ही निकला हुआ बच्चा समाज में बदलाव ला सकता है, स्कूल के बुनियादी से निकला हुआ बच्चा भी समाज में बुनियाद ला सकता है। तो टीचर को चाहिए कि हर बच्चे को स्कूल तक लाए, उसे तालीम दे, तो समाज का एक बदलाव हो सकता है। अगर लोग पढ़ते नहीं, राजा राम मोहन रॉय पढ़ते नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं पढ़ते, राजा राम मोहन और वेस्टर्न के आइडियाज़ को नहीं लेते, तो सती प्रथा किस तरह से हटती? तो एक तरह से बात सकते तालीम किस तरह की इंपॉर्टेंट है, या तालीम किस लिए इंसान को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तब वो बदलाव ला सकता है, ऐसे वो बदलाव नहीं ला सकता। और तालीम की सबसे बड़ी भूमिका रही है या योगदान रही है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो एक एजुकेशन के माध्यम से या तालीम के माध्यम से बदलाव लाए। गांधी जी ने पहले वकालत की पढ़ाई की, पहले मुकम्मल तालीम हासिल की, उसके बाद समाज के परिवर्तन लाया। पहले वो समाज को समझा, एक लाइब्रेरी से, एक छोटे से किताब, एक दुनिया में बैठ कर, लाइब्रेरी की दुनिया में बैठ के, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में बैठ करके तालीम हासिल की, उसके बाद समाज को समझा। पहले आप पढ़िएगा फिर समाज को बदल पाइएगा ना। और एजुकेशन क्या करता है, हमारा नज़रिया बदलता है, हमारा आउटलुक बदलता है, हमारा एज ए इंसान की तरफ ख्वाहिशात, इंसान की तरफ तवज्जो बढ़ाता है कि हम क्या कर सकते हैं या किस तरह से समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, या हमारा बिलीफ सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं। जब तक एजुकेशन नहीं होगा तो सोशल चेंज नहीं हो सकता। आप कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते, तालीम के बिना समाज का चेंज इमेजिन ही नहीं कर सकते। अब एक एग्जाम्पल को एक
एक इंसान की ज़िंदगी में एजुकेशन हमेशा बदलाव ही ला सकता है और बदलाव लाता है। फ्रैंकलिन ब्राउन ने कहा कि एजुकेशन एक तरीका है, एक प्रोसेस है, जिसके कारण हम इंसान के बिहेवियर को बदल सकते हैं, उसके नेचर को बदल सकते हैं, उसके ख्वाहिशात को बदल सकते हैं। जैसे कि मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे पापा पढ़े लिखे हैं, मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो पढ़े और समझे और मुझे तालीम याफ्ता किया, मुझे मुझे अच्छे से स्कूल में दाखिला दिया। पहले वो पढ़े, समाज में जाने कि पढ़ाई का ज़रूरत है, अहमियत है, उससे मुझे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। तो मैं आज बदलाव कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ा हूँ आप तक पहुँचा रहा हूँ मैसेज। मेरे दादाजी नहीं पढ़े थे, तो एक सामाजिक चेंज ला रहा हूँ, अपने बिहेवियर सोसाइटी में ला रहा हूँ, मेरे फैमिली का बिहेवियर बदला। मेरा फैमिली अगर नहीं पढ़ा लिखा रहता तो मैं आज नहीं रहता, मैं आज कहीं काम करता, समाज के चेंज में प्रोग्रेस नहीं कर सकता और सोसाइटी की तरक्की नहीं कर सकता और अपने ख्वाब को मुकम्मल करने के सफ़र में नहीं कर सकता। और एक इंस्ट्रूमेंट इस पे क्या समझ सकते हैं, दोनों एक अलहदा है, दोनों साथ ही चल सकता है और कभी भी तालीम के बिना सोशल चेंज अधूरा है। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, अपना थॉट है कि तालीम नहीं होगी तो समाज का कोई चेंज नहीं हो सकता। तालीम एक बुनियादी है, एक ढांचा है जो समाज को बदल सकता है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरी जो ये तालीम है अच्छी शिक्षा तक पहुँच सके, जो एजुकेशन है जो मैंने सीखा अपने टीचर से आप तक पहुँच सके, ताकि आप भी कुछ बदलाव कर सके अपने टीचिंग पैटर्न में, अपनी टीचिंग स्टाइल में। और तालीम का दो रोल है, एजुकेशन का दो रोल, या कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव माने क्या होता है, कोई लोग एकदम बचाव के रखेंगे कि नहीं मुझे यही सही है तो यही सही है। रेडिकल माने क्या होगा, उदारवाद, मार्क्सिज्म की कॉन्सेप्ट आई, उदारवाद ने आया कि नहीं क्लास में डिफरेंस है, नहीं मेरा भी हक होगा। तो तालीम ही रोल प्ले कर रहा है ना कंजर्वेटिव में, बचा के रखने के लिए। आप कुरान हदीस सही, जैसे मेरे इस्लाम में हो रहा है, कुरान ये कैसा रोल कर रहा है, ये बचाने का तालीम ही रोल कर रहा है, आपका तालीमी रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं रामायण, वेदा, ये पंडित लोग नॉलेज पढ़ रहे हैं, तब ना हम लोग के पास आज कंजर्वेटिव है। हमारा जो समाज में जो चेंज आने का या बदलाव जो आने का तरीका वो कंजर्व किया गया, कौन कर रहा है, तालीम कर रहा है। रेडिकल माने क्या, यह तालीम यही पढ़ के लोग बदलाव करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, उन्होंने बदलाव किया, ने समाज को ऊंच नीच के बारे में जज किया, नहीं ये कैपिटल क्लास गलत है, तो उसके बाद पे ही चेंज हुआ। ये मेंटेन भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी में। ये डिमांड है, सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन। हमेशा समाज डिमांड करेगा कि हायर कैंडिडेट, एजुकेशन के कैंडिडेट भी डिमांड करेंगे, वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सेकेंडरी लोग भी सीखना चाहते हैं। ये डिमांड है, ये हमेशा डिमांड की टर्म में ही रहा है। लड़का लड़की पढ़ना चाहती है, स्ट्रगल करते हैं, आज नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं सफ़र से आया, ट्रेन में देखा लोग किस तरह से जॉब पाने के लिए, या मैं भी जॉब पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पाने के लिए, समाज में पाने के लिए, ये एजुकेशन के बुनियादी में अपना मुकाम हासिल करने के लिए वो लड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ताकि वो समाज में अच्छा नागरिक बन सके या समाज में परिवर्तन ला सके। तो एक बुनियादी स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं समाज। अब एक टर्म आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस में आते हैं, या सीटेड या वगैरह में क्वेश्चंस में हमेशा, या लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज माल एडजस्टमेंट या कल्चर लैग। सिमिलरली ये दो कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं। एक सोसाइटी ए है, एक सोसाइटी बी है। तो सोसाइटी ए और सोसाइटी बी, इसको आप ऐसा समझ लीजिए, सोसाइटी बी जो है तरक्की कर रहा है, फास्टली तरक्की कर रहा है और इंडस्ट्रियल तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी तरक्की कर रहा है। वहाँ सोसाइटी बी जो है एक रिलीजियस चेंज भी सिर्फ कर रहा है, वहाँ सिर्फ रिलीजियस चेंज हो रहा है। तो दोनों सोसाइटी के बीच में एक स्ट्रेन आ जाएगा, एक दरार आ जाएगा। जैसे कि हम अपना ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लोग रैशनल हैं अपने ऑफिस में, अपने घर में, वो सोचते हैं कि नहीं समाज से ऐसे गलत सही हो सकता है, लेकिन जब घर में आते हैं, धर्म के आते हैं, तो वो रैशनल नहीं, रैशनलिटी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आया, रैशनल वर्सेस इरैशनल। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेन तो हो रहा है, कहीं ना कहीं जो लोग पढ़ने के बाद भी छोटा सोच रखते हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे तालीम याफ्ता होने के बाद भी वो छोटा सोच रखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दोनों के बीच में स्ट्रेन है, कल्चरल लैग है जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, सोशल चेंज में फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो हर समाज का अलग अलग तौर तरीका है। तो एक समाज ऐसा जहाँ इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल रिलीजियस चेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ रिलीजियस सोशल चेंज कम हो रहा है, या स्लोली हो रहा है, या आराम से, मतलब उतना उस तरह का नहीं हो रहा जिसमें एक इफेक्ट कर पा रहा है। तो इस समय क्या बोल सकते हैं कि आज बुद्धा का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन याद रखिएगा,
कि एनीथिंग हैज़ बिगिनिंग ऑल्सो एंड। जो चीज़ शुरुआत हो रहा है वो हमेशा ख़त्म हो सकता है। और हर स्ट्रेन जो कल्चर लैग का प्रॉब्लम जो आ रहा है सामाजिक चेंज में मदद कर सकता है, यही कल्चरल लैग है। और यही बुद्धा कोटेशन हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा इस सवाल में कि एनीथिंग विच हैज़ चेंज ऑल्सो एंड। जो चीज़ शुरुआत हो रहा है वो ख़त्म भी होना ही होना है। और टीचर की भूमिका क्या रहेगी सोशल चेंज में? सॉरी, यहाँ पे सोशल साइंस लिखा गया है, सोशल चेंज होना चाहिए। टीचर हमेशा समाज के एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। टीचर के बिना तो समाज नहीं हो सकता, कि टीचर ही स्कूल में एक पिलर बना रहा है, एक ढांचा बना रहा है बच्चा का। वही तो सिखाएगा एम्पैथी का वैल्यू, वही तो सिखाएगा उसको पर्सनैलिटी, वही तो सिखाएगा मोटिवेशन, वही तो बताएगा सेंसिटिविटी, वही तो बताएगा रिस्क टेकिंग। तो एज ए टीचर आप बच्चे को सिर्फ बुकिस नॉलेज ना पढ़ाएं, उसे सिखाएं इंसान की इंसानियत, ख्वाहिशात सिखाएं, उसे सिखाएं कि मोटिवेशन बनाएं, उसे मोटिवेट करें, उसे सोशल सोसाइटी बताएं, उसे जेंडर के बारे में बताएं उसे रिस्क टेकिंग बताएं और समाज की बुराइयों को बताएं, अटूटियों को बताएं, ताकि वो समाज में जाके बदलाव कर सके। और एनर्जेटिक बनाएं ताकि एक यूथ पैदा कर सके। जैसे हिंदुस्तान एक पूरे यूथ का देश है, अगर हम एक साथ मिल करके एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं और अच्छे शिक्षक बना सकते हैं तो समाज एक तरक्की पे करेगा। और हम अच्छा शिक्षक बना सकते हैं और अमेरिका की तरह, हिंदुस्तान अमेरिका की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, सबकी तरह एक अच्छा शिक्षक हमारे भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं, अभी पीछे हैं। मैं ये मकसद के तहत मैं निकल रहा हूँ, मैं सफ़र पे, बस आपकी साथ और दुआ की ज़रूरत है। टीचर क्या हो सकता है? टीचर फ्यूचर बता सकता है सोसाइटी का, उसको पता सकता है कि ये समाज में बुराई हो रही है, ये खराबी है, आप उसे जाने ताकि फ्यूचर में बदलाव सॉरी कर सके। टीचर क्या हो सकता है? टीचर अपनी पूरी दिल से, तहे दिल से मेहनत करके समाज में बदल सके। स्पेशली इंडिया में टीचर अपना पूरा योगदान देगा। मेरा इच्छा है कि टीचर अपना पूरी हिम्मत लगाएं, वो सिर्फ ना जाके मोबाइल पे बैठ के व्हाट्सअप चलाएं, वो समाज में बैठे, वो हर शिक्षक को बताएं, कुछ ना कुछ सिखाएं, ज़िंदगी के उसूल सुनाएं। अगर किताब नहीं पढ़ा सकते हैं तो उसकी ज़िंदगी को अपने उसूल बढ़ाएं, अपनी ज़िंदगी की कहानी बताएं, जो अपने साथ जो बीता, आप कैसे स्ट्रगल करके आए। तो बच्चे को एक भावना आएगी, पढ़ने की तरफ ललक होगी। बच्चा एक ललक है, उसे चाहिए रास्ता, एक पानी की तरह है, बस एक आप रास्ता बन जाइए। यहाँ भी मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सोशल चेंज होना चाहिए। तो आप चेंज कर लीजिएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये सिर्फ ना टीचर का योगदान है, जो एजुकेशनल प्लानर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सोशल लीडर है, मेरा भी योगदान है। मैं अगर नहीं तालीम हासिल कर करके मैं अपने लिए सोचता तो मैं आज बहुत पीछे हो जाता। मैं समाज में चेंज नहीं ला सकता, मैं बदलाव नहीं ला सकता। तो मेरा मकसद है कि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। मैं बढ़ाऊं, इल्म दूं, आप लोगों को सिखाऊं, ताकि एक समाज में बदलाव आ सके, हम एक अच्छे शिक्षक प्रोड्यूस कर सके, अच्छा समाज बना सके और हिंदुस्तान को एक तरक्की पे ले जा सके, मॉडर्निटी की तरक्की पे ले जा सके, ताकि हम देश के हाथ से हाथ मिला के काम कर सके, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का एक अलग मुकाम हो। और टीचर का बहुत बड़ा योगदान रहा है अभी की सोसाइटी में, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके साथ और बहुत बड़े चैलेंजेस है जो वही फुलफिल कर सकते हैं। एक क्लास से निकला हुआ शिक्षक एक समाज में बदलाव ला सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी प्लेटफॉर्म थी, बस मैं प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया हूँ ताकि सच्चे शिक्षक को प्रोड्यूस कर सकूँ। और मैं स्पेशल थैंक करना चाहता हूँ निपेंद्र वीर सिंह सर को, जो एसोसिएट प्रोफेसर है, जिन्होंने मुझे ये सब चीज़ पढ़ाया, मुझे तालीम दी, मुझे मेरे इग्नाइट माइंड को जलाया, ताकि मैं ब्रिज बन सकूँ एजुकेशन सिस्टम को, जो भी सीखा हूँ आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।